वीडियो में हम पढ़ेंगे न्याय के बारे में। तो न्याय में दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इसकी भूमिका या इसका अर्थ, उसके बाद में न्याय के विभिन्न आयाम। तो सबसे पहले देखते हैं न्याय का अर्थ या इसकी भूमिका, यानी कि न्याय होता क्या है। तो न्याय की संकल्पना हमेशा एक जैसी नहीं रही है, यानी कि न्याय की कोई निश्चित संकल्पना नहीं है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। प्राचीन समय में न्याय की व्याख्या करने के लिए मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। यदि सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो समाज व्यवस्था अपने आप न्यायपूर्ण हो जाएगी। यानी कि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना निर्धारित कर्तव्य करता है, कर्तव्य का पालन करता है, तो संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। आधुनिक समय में न्याय का संबंध मुख्यतः सामाजिक न्याय से है। सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों की दशा सुधारने की मांग करता है, ताकि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। वर्तमान में न्याय का संबंध इस बात से है कि विभिन्न व्यक्तियों या समूहों में वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभों, शक्ति, सम्मान और दायित्वों का वितरण किस प्रकार किया जाए। यानी कि जो परंपरागत न्याय था उसका मुख्य संबंध था व्यक्ति के गुणों से, यानी कि न्याय के नैतिक पक्ष पर बल दिया जाता था। जबकि जो वर्तमान में न्याय है उसमें कानूनी पक्ष पर बल दिया जाता है या सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। अब देखते हैं न्याय के विभिन्न आयाम। तो सबसे पहला आयाम है कानूनी, औपचारिक तथा प्राकृतिक न्याय। जब दो पक्षों के परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए या किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है, तब उसे कानूनी न्याय कहते हैं। कानूनी न्याय में कानून के प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है और उसे निष्पक्ष भाव से लागू किया जाता है। इसे औपचारिक न्याय भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्राकृतिक न्याय। जहां कानून मौन या अस्पष्ट हो, वहां न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। जहां किसी प्रश्न का उत्तर कानून की किताब में दर्ज न हो, वहां न्यायाधीशों से अपने न्याय बोध का सहारा लेने की आशा की जाती है। इसे प्राकृतिक न्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रामाणिकता का स्रोत स्वयं प्रकृति है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य प्रकृति से ही विवेकशील प्राणी है, अतः विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे प्राकृतिक न्याय का आधार हैं। चूँकि प्रकृति सब जगह है, एक जैसी है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के नियम सार्वभौमिक हैं। तो ये होगा न्याय का पहला आयाम, यानी कि कानूनी, औपचारिक और प्राकृतिक न्याय। यदि प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है तो उसको बोलते हैं कानूनी तथा औपचारिक न्याय। और यदि कानून के पीछे जाकर के, यानी कि कानून से आगे जाकर के न्यायाधीश अपनी तर्क बुद्धि से जो न्याय करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। अब देखते हैं न्याय का दूसरा आयाम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इन तीनों प्रकार के न्याय के बारे में देखते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। स्त्री पुरुष, गोरे काले, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा न माना जाए। शिक्षा और उन्नति के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हों। सामाजिक न्याय का विचार निर्बल और निर्धन पक्ष को विशेष सहायता देने की मांग करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के मध्य भेदभाव न किया जाए और जो निर्बल और असहाय व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उनकी विशेष सहायता की जानी चाहिए। अब देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने और उनसे मनमानी शर्तों पर काम कराने की शक्ति प्राप्त न कर ले।
सभी लोगों को अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम के अनुसार उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले। बाजार की स्थिति में कोई व्यक्ति मनमानी शर्तों पर दूसरों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की शक्ति प्राप्त न कर ले। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के मध्य भेदभाव न करना और उनका आर्थिक शोषण न करना। अब देखते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में सभी को प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर मिले, सत्ता प्राप्त करने का मार्ग सभी के लिए खुला हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, किसी भी पद पर पहुंचे। सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग सभी के हित को ध्यान में रखकर किया जाए। सभी व्यक्तियों को विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, सभा करने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अब देखते हैं न्याय का तीसरा आयाम, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा उदारवाद के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। प्रक्रियात्मक न्याय में प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्याय का कार्य व्यक्तियों या समूहों के परस्पर संबंधों को नियमित करना है। इसके अंतर्गत ऐसे नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। राज्य का कार्य यह देखना है कि कोई व्यक्ति या वर्ग धोखे से या बल से दूसरे वर्ग या व्यक्ति को हानि न पहुंचा सके। प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार में लागू करता है। यह मानकर चलता है कि केवल सभी के लिए समान नियम बना देने से सब मनुष्य अपने परस्पर संबंधों को न्यायपूर्ण तरीके से समायोजित कर लेंगे और सरकार को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। प्रक्रियात्मक न्याय का स्वरूप कानूनी औपचारिक न्याय से मिलता जुलता है, यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय में यह माना जाता है कि राज्य को नियम बना देने चाहिए या कानून बना देने चाहिए। इन नियमों और कानूनों के अनुसार सभी व्यक्ति आपस में परस्पर व्यवहार कर लेंगे। राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं तात्विक न्याय। तात्विक न्याय सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल देता है। यह पुनर्वितरण पर बल देते हुए कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। इसके अनुसार आर्थिक जीवन में खुली प्रतिस्पर्धा ऐसी विषमताओं को जन्म देती है जिनमें निर्धन वर्ग धनवान वर्ग द्वारा निर्धारित शर्तों पर काम करने को विवश हो जाता है, यानी कि धनवान वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण करता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में भी निर्धन वर्ग को हीन स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः न्याय का उद्देश्य कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अनुचित विषमताओं को दूर करना है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति या समूह है इन विषमताओं के कारण स्वतंत्रता या आत्म विकास के अवसरों से वंचित रहे हों, उनके हितों की रक्षा करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि तात्विक न्याय कहता है कि सभी के लिए समान नियम या समान कानून बना देने से न्याय की स्थापना नहीं होगी, बल्कि न्याय की स्थापना तब होगी जब पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको विशेष सुविधा दी जाएगी और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि धनवान व्यक्ति निर्धन व्यक्ति का शोषण न कर सके। तो ये हो गया न्याय। तो न्याय के बारे में हमने सबसे पहले देखा था इसका अर्थ, उसके बाद में देखा था इसके विभिन्न आयाम। तो न्याय के अर्थ में हमने देखा था कि न्याय की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे प्राचीन समय में न्याय का मतलब होता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य उचित तरीके से करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य उचित तरीके से करेगा तो न्याय की स्थापना अपने आप हो जाएगी। यानी कि प्राचीन समय में न्याय को एक नैतिक अवधारणा माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में न्याय को एक कानूनी अवधारणा
माना जाता है और न्याय का मुख्य संबंध सामाजिक न्याय से है। उसके बाद में हमने देखा था न्याय के विविध आयाम। तो सबसे पहला आयाम था कानूनी, औपचारिक और प्राकृतिक न्याय, और दूसरा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और तीसरा था तात्विक और प्रक्रियात्मक न्याय। तो ये होता है हमारा न्याय या फिर जस्टिस।